हरिओम जी। राणा सर को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, जो मैंने तैयार किया है 2 श्लोक, 31वां और 32वां। 31वां है, ये मे मत मिदम नित्य मनो तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। इसमें भगवान कहते हैं कि जो भी कोई मनुष्य है, इसमें दोष दृष्टि रहित मतलब उन्होंने बात की है कि जो दोष दृष्टि का मतलब है कि जो दूसरों के तो गुण देखे और अपने अवगुण देखे, दूसरों में गलतियां ना निकाले और अपनी गलतियां निकाले, उसको दोष दृष्टि रहित का है। इसलिए इसमें भगवान ने कहा, जो मेरे इस मत का, उस मत में जो गलतियां नहीं निकाले, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमें अपना जो कर्म है वो कामना, ममता और आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए और भगवत प्राप्ति के लिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए, और जिससे भगवान से भी हमें प्रेम मिलता है और हमें भगवान का जो मत है उसको एक सिद्धांत पर अगर हम चलते हैं तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। किसी भी वर्ण का मनुष्य भी, कोई भी वर्ण का मनुष्य हो, अगर वो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वह ईश्वर के मत का अनुसरण करे, और जो अपने कर्म में जो हमारे कर्म करने से कामना रखकर जो हम कर्म करते हैं, तो उससे हमारे आने वाली सुख दुख की परिस्थितियों से अगर हम विचलित नहीं होते तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और हमें इस सिद्धांत को मानकर चलना चाहिए और संसारिक पदार्थों को अपना नाम मानकर उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक, आगे चले। ठीक। अगला है, गलत कुछ नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर। ठीक है जी। ये वे तदभ्यसूयन्तो नानो तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः। इसमें भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य दोषारोपण करते हुए, मतलब मेरे सिद्धांत के ऊपर जो दोष लगाते हैं, दोषारोपण करते हुए मेरे मत के अनुसार नहीं चलते और उन अज्ञानियों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ समझ, और जो भगवान के इस मत का मतलब जो भगवान का मत है कि कामना और आसक्ति ममता रहित होकर जो हमने कर्म करना है उस पर दोषारोपण करते हैं, तो वे उनके अनुसार उनका चलते हैं तो उनका पतन जो है वो निश्चित है। हमें भगवान कहते हैं कि जो कामना, ममता और आसक्ति के रहित कर्म करने से दोषारोपण करता है, ऐसा व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। स्वार्थी लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये भगवान कहते हैं कि ये हर वस्तु मुझे ही अर्पण कर, इसमें वो दोष निकालते हैं कि ये जो भी कर्म है वो दोष दृष्टि, ये जो कर्म है वो दोष दृष्टि से रहित मतलब रखकर उसको सोचते हैं कि अगर ये कामना ममता के बिना कर्म कैसे करेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि भगवान कहते हैं हमें ही अर्पण करो सब कुछ, तो हम कर्म कैसे करेंगे। और उसमें श्रद्धा ना होने पर हम, अगर हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है तो हमें उसमें दोष ही दिखता है और समस्त कर्म अपने लिए हम करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे से बताया। हाँ जी, इन श्लोकों पे और कौन अपने विचार रखेगा? इतना सन्नाटा तो नहीं होना चाहिए। नमस्कार सर। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही क्योंकि मिस रहा मेरा ये पूरा, मुझे इसमें सिर्फ ज्यादा डीपली मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर जितना मुझे
इसमें इसमें ये समझ आया कि दोष दृष्टि जिसके पास होगी, मतलब इंसान जो है उसके पास एनालिटिकल पावर है, मतलब तभी वो दूसरों के दोषों को भी एनालाइज करता है, मतलब देखता है। तो इतना ही समझ में आ रहा है, इतना मैं मतलब टेक अवे कह लो, ये कह सकती हूँ कि जो मतलब इंटेलिजेंस जो हमें भगवान ने दी है, वो सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं दी उसने कि हम उससे सिर्फ अपना वो करें, फायदा उठाएं, या अपने सुख के लिए या अपने मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए उसको यूज ना करें, बल्कि वो दी है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें चीजों को। तो दोष दृष्टि को दूर करने का शायद ये भी एक तरीका मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पास, अगर मैं दूसरों को एनालाइज कर रही हूँ या दूसरों को जज कर रही हूँ, उसकी जगह मैं अपने आप को जज करूं, तो नंबर 1। और क्योंकि ये बड़ा पेनफुल है अपने अपने आप को करेक्ट करना, पहली बात तो अपनी कमियों को देखना और फिर किसी और से सुनना और फिर ये मानना कि मैं गलत हूँ और फिर उसको करेक्ट करना, ये पेनफुल ऑपरेशन है ऑफ कोर्स। तो मैं अपने इंटेलेक्ट को वहां यूज करूं। और मतलब जनरली क्या होता है कि जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत पहले जब ये किया था, आज से साल 1.5 साल पहले, दोष दृष्टि का मतलब हमने सिर्फ एक ही समझा था तब कि मुझे अच्छे से याद है कि दूसरों में दोष देखना सिर्फ। तो यहाँ पे जो बात बोली कि मेरे मत में कोई दोष दृष्टि मत रखो, मतलब जब हम एक ट्रू गुरु हमारे जीवन में उतरते हैं तो फिर हमारे सारे संशय जो हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं, मतलब हम अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए कई बार बड़े अनर्गल प्रश्न भी पूछते हैं, जिनका हमें भी, मुझे लगता है कि मतलब वो पूछने के लिए पूछते हैं हम, कई बार ऐसा होता है शायद अपनी इंटेलेक्ट को एग्जिबिट करने के लिए कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास बड़े अच्छे शब्द हैं, तो चलो पूछ लेते हैं, या दूसरों पे प्रभाव डालने के लिए भी पूछते हैं। मतलब ये इंसानी फितरत है, अट्रैक्शन दूसरों की लेना, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचना। तो मुझे ये लगता है कि जो नॉर्मल डिवोटी है, जो मतलब लैक कर रहा है डिवोशन में, हम जैसे लोग, वो अपनी जो नॉन अंडरस्टैंडिंग है, जो उसको समझ नहीं आ रहा, वो उसको वो जस्टिफाई करता है बाय क्रिटिसाइजिंग द गुरु और द पाथ। बहुत बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग क्रिटिसाइज करते देखे जाते हैं। वो मुझे लगता है कि वो नॉन अंडरस्टैंडिंग है जो उनकी, उस पाथ को लेके, गुरु को लेके, उसको वो क्रिटिसाइज करके जस्टिफाई करते हैं। तो जो क्रिटिकल पावर है हमारी, वो यूज होनी चाहिए हमारे अपने फॉल्ट्स को देखने के लिए, नहीं तो वो दोष दृष्टि से क्या होगा, हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, हमारी एनर्जी, हमारा इंटेलेक्ट खोखली चीजों पे वेस्ट होता है। तो जब हम, तो डिवोशन का एक रूप कि जब गुरु आ गए जीवन में, तो फिर बिना किसी संशय के, बिना किसी उसके पूर्ण समर्पण, और वो श्रद्धा भी आ गई उसके अंदर, दोष दृष्टि चली गई और समर्पण आ गया। और एक एग्जाम्पल में से करके ही पढ़ रही थी कि अगर कोई व्यक्ति को कहीं पहुंचना है, मुझे दिल्ली जाना है, और मैं हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को क्रिटिसाइज करती रहूंगी, तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। सही कहा। तो मुझे ये समझ आया, मेरा टेक अवे है ये, मुझे इस पे यही कहना था कि मैं, थैंक यू सर। थैंक यू। और कौन कौन इस बात पर, इन श्लोकों पर अपने विचार रखेगा? और सर ये भी तो लोग सोच सकते हैं ना कि जो दूसरों में दोष देखते हैं वो ये सोचते हो कि बस मैं ही ठीक हूँ, है ना, और वो अहंकार में जीता हो, तो समझता हो बस मैं ही ज्ञानी हूँ और बाकी सब की ज्ञान जो है वो कम, मेरे से कम है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर हम इन बातों पे विश्वास नहीं करेंगे तो नुकसान भी हमारा ही है। वैसे अगर हम दोष निकालते रहेंगे दूसरों में तो बिल्कुल फिर सही। हम अपनी कमियां तो नजर ही नहीं आएंगी उस केस में। हम जैसे कहते हैं ना, अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां तो हमारी तरफ ही मुड़ी होती हैं। तो ये भी लगता है इसका मुझे थोड़ा मतलब होगा इसका। बिल्कुल सही, थैंक यू।
हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण प्रभु, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन्हीं 2 श्लोकों के ऊपर वैसे मैं पढ़ा कुछ परसों चौथे, मैंने समझूंगा तो मैं रहना जी थे, पर वो मुझे पूरी तरह नहीं समझ में आया। वो मन और इंद्रियां आपस में लड़ रही थी उसमें, भाई तुमने ही मुझे गंदे कमों के रम दे केला है, तूने मुझे बहुत मतलब पता वो मैंने समझ नहीं आया, मन बुद्धि और इंद्रियां लड़ रही हैं, क्या हो रहा है। वो मैं दोबारा पढ़ के फिर समझाऊंगा, पर है नहीं श्लोकों के ऊपर, जो 2 श्लोक कहा जाए ना वो इन्हीं के ऊपर ही है सारा। वैसे आपस में 2 पेज मैंने पढ़े वैसे हैं, मुझे पूरे समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ के थोड़ा बहुत मेरे समझ में आएंगे, फिर आपसे पूछना पड़ेगा वो, उसका तो क्लियर तो आप ही करेंगे क्या हो रहा, मतलब बहुत था आपस में, शायद आपको पता ही हो, फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ जी आशुबेन, अपना मॉनिटर का पदभार संभालो। हाँ जी हाँ जी सर, मतलब वो फर्स्ट स्टेज होती है कि जब हम दूसरे के दोष देखते हैं, फिर जब थोड़ी सी समझ आने लगती है 50-50 वाला, थोड़े अपने भी दिखने लग जाते हैं, और फिर जब बहुत ज्यादा समझ में आ जाती है तो फिर दूसरे के दिखने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। फिर तो अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ सिर्फ ध्यान जाएगा कि हमने अपने लिए क्या करना है। फिर वो हम जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे वो सारी यूटिलाइज होने लगेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। और आप नाम लेते रहिए जो जो बोल सकते हैं। हाँ जी, कोई और कहना चाहे? मैम डॉक्टर सुनीता जी यही रहना है क्या आज? अंजू दीदी, डॉक्टर सुनीता जी, कल से जो श्लोक शुरू हुए सारे इम्पोर्टेंट है, तो ये तो चैप्टर लगता है आप हमें ना 10-12 बार पढ़ाना तब बुद्धि में बैठे। अभी तो जितनी बार पढ़ रहे हैं उतनी बार लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। आया है समझ, सब कुछ आया है, लेकिन अभी जो मन में बैठाने वाली बात है वो बाकी बहुत अच्छा चैप्टर है सर ये। डॉक्टर सुनीता जी, रीता जी, सर का नाम एवरीवन। सर का जो मतलब रूट कॉज जो है इस चीज का, वो तो यहीं से शुरू हो जाता है जब हम इंकार करते हैं, जब हमारे बीच करते हैं, जब हमें ये लगता है कि हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसी वजह से ही हम दूसरों में दोष ढूंढना शुरू करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्योंकि डाउट में होते हैं और इसीलिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं वो नॉलेज सीख करने के लिए जो एक्चुअल में हमें होना चाहिए। जी तो बिल्कुल। एक प्याला जब खाली होगा तभी उसमें कुछ नया भरा जा सकता है। तो पहले हमें बिल्कुल अंडू करना पड़ेगा जो हमने चीज की, उसके बाद सही चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीख पाएंगे। आपका नेट अनस्टेबल है आज, बीच में काफी मिस होगी बात। सर अब आप मुझे परेशानी हो रही है, किसी और को भी है? नहीं सर, है थोड़ी प्रॉब्लम आज नेट में ना। गीतांजलि जी, हाँ जी। आपकी बात मैं पूरी तरह पकड़ नहीं पाया। सर मैं फिर नेट का तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कल ही कर लूंगी फिर बात। थैंक यू। अब ठीक है, अब ठीक आ रही है आवाज आपकी गीतांजलि जी? मुझे बेहतर आ रही थी, सही बात। आप जरा फिर। जी सर, मैं ट्राई करती हूँ। सर मैं बता रही थी कि जहाँ तक मुझे समझ नहीं क्योंकि हमें ये लगता है कि अभी भी टूट रही है आवाज बीच में। हाँ जी, वो इज इट ब्रेकिंग? ठीक है, जो मेन था वो गायब हो गया और बाकी सारी बातें सुन ली। ओके, कोई बात नहीं सर, देन आई विल पार्टिसिपेट टुमारो। आज मैं सुन लेती हूँ सिर्फ। जी 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 जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण प्रभु, बोलिए। कोई नहीं, अगर रात को लगेगा कि नींद आ रही तो सो जाओ।
जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, हाँ जी। जब हम किसी की बुराई करते हैं, कभी वो सुनने वाला भी और हम भी बुराई करते हैं ना, हम कुछ उसमें अपनी प्रशंसा सी महसूस करते हैं, और उसमें हमारी प्रशंसा ना भी हो ना, किसी की मतलब बुराई करनी, चुगली करने में अपने आप में प्रशंसा सी महसूस करते हैं। जब तक अगला, वैसे चलो हम लोग जो गीता पढ़ते हैं, हम लोगों में थोड़ा सा ऐसा बदलाव होना चाहिए। जब हम किसी की बुराई, चलो कोई सुनाता है, वो भी सुनने से हमें इनकार करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वो भी थोड़ा सा उसके मुंह पे कर दिया, यार तू कहीं और कर। वैसे थोड़ा सा होने तो लग गया ये चीज थोड़ी सी होने तो लगी, पर इसमें हाँ जी, ये बहुत, वैसे हम अपने लोगों में तो परिवर्तन ला सकते हैं। चल प्रताप पूछ लो, प्रताप पहुंच गया। हाँ जी, जी जी। अपना तो कम से कम अपने वाली जो है संगत, इसमें तो परिवर्तन लाना चाहिए। भाई किसी की कोई चुगली हमें करता है तो हम रोक तो सकते हैं, यार तू यार बस और कर। चलो हम भी अपने भी रुकेंगे, हम भी करते होंगे कि हमें अपने अम्मा बहुत वो बने सच्चे भूखे, पर करते तो होंगे हम पार्क में सवेरे घंटा सैर करते हैं। भाई चलती रहती है बातें, पर चलो हम भी संसारी जीव ही हैं जी। अभी मैं वो जो वर्ड एक यूज किया करता हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस। हम भी अभी काम ही कर रहे हैं, अभी पहुंचे कहाँ हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ, बाकी तो भगवान सब हर एक को जानता और है। थोड़ा सा बदलाव शुरू करना चाहिए हमें। भाई जो सुनाता है ना, उसको रोकने का तो करना पड़ेगा। बस कि हम भी रुकेंगे इससे, हम भी थोड़ा सा एकदम रुक जाएंगे। चलिए जी, और कोई कुछ इन श्लोकों पर अपने विचार रखना चाहे? बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं और हमारे जीवन से इनका डायरेक्ट रिलेशन है। और हम रोज जिन भी सिचुएशंस के साथ हमारा सामना होता है, उनमें जरूर इन बातों को हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। तो आप हर एक का कोई ना कोई जरूर इन बातों को लेकर अनुभव रहा होगा, वो प्लीज शेयर करिए। और इसमें भगवान जी यही कहना चाह रहे हैं ना कि मुझ में पूरी श्रद्धा रखो, और बिना कामना के मुझ में श्रद्धा रखते हुए, बिना कामना के, बिना आलस के, बिना किसी से ईर्ष्या किए आप सारे कर्म जो कर रहे हो वो मुझे समर्पित करके चलो। यही भगवान जी का मतलब कहना, और यही हमने इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है ना इन श्लोकों में। एक मेन यही बात बोला है ना, ये यहाँ पे कि जो मैंने कहा है इसमें संदेह नहीं करना, इसमें दोष नहीं निकालना। ये एक बात हाँ और जी, ऐड की उन्होंने, इसमें एक बात और ऐड की है कि जो मैंने ये बातें कही है ना, तुम्हें जिस चीज का ज्ञान दिया है, इसके अंदर संदेह नहीं करना। हाँ मतलब श्रद्धा है तो संदेह तो होगा ही नहीं ना, श्रद्धा होगी तो संदेह नहीं होगा ना, इसमें दोष ये नहीं निकालना। होगा तब भी हो सकता है नहीं। जिसमें श्रद्धा होती है सर हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें श्रद्धा होती है उसको तो हम पूरा अपना सब कुछ दे ही देते हैं, उसके ऊपर तो हम संदेह करते ही नहीं। हमें मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप किस चीज में श्रद्धा रखते हैं और वहां पर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। हमें ये परिस्थिति नहीं पता कि वहां पे जो गलत हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, तो हम कहेंगे नहीं यहाँ तो गड़बड़ है कुछ, हालांकि हमारी श्रद्धा है। आप बहुत बार देखिए, आप कहीं भी मान लीजिए मंदिर में जा रहे हैं और वहां पे मतलब पंडित और किसी श्रद्धालु में मान ले झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, हमें बैकग्राउंड, तो आप सीधा एक जजमेंट लेते हैं कि भाई ये क्या मंदिर है जहाँ रोज रोज झगड़ा ही होता है, ठीक है ना। आपके मंदिर में श्रद्धा तो बनी हुई है, लेकिन वहां पे बिना कुछ जाने, बिना कारण जाने के हुआ क्या है,
हमने दोष दृष्टि अपने अंदर पैदा कर ली कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। हमने भगवान जी के जो ने कहा है उसमें श्रद्धा रखनी है, उनके वचनों में। मतलब आलस नहीं करना, मतलब किसी को हमने दोषपूर्ण दृष्टि से देखना नहीं है, कामना से रहित होकर के काम करना है, और जो काम करना है वो भगवान को समर्पित करके करना है। मतलब भगवान जी को याद करते हुए उनका, और हर एक की भलाई के लिए भगवान जी को समर्पित करने का शायद यही मतलब है कि उन सबकी, जिसमें किसी का नुकसान ना, जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे, वो काम करना है। यही चार पांच बातें हैं ना जो हमने अपने पूरी लाइफ अपने अंदर उतारनी है। बिल्कुल सही कहा, है ना जी। और कोई इन श्लोकों पर कुछ कहना चाहे? सर आपने एक बात और भी कही थी जब बताया था कि विश्वास और श्रद्धा के बारे में भी आपने बात कही थी उस समय, कि विश्वास अंधा होता है और श्रद्धा अंधी होती है। विश्वास अंधा हो सकता है, श्रद्धा कभी अंधी नहीं होती। हम करते हैं ना, कभी आपने अंधश्रद्धा सुना है वर्ड? अंधविश्वास जरूर सुना होगा। कोई और कुछ कहना चाहे इन श्लोकों? बहुत लोग बच रहे हैं। श्रद्धा विश्वास भगवान की बात नहीं कर रही, किसी पे और पे करना, तो उसी पे करना चाहिए। ये भी सोच समझ के करना चाहिए ना, ताकि बाद में हमको कोई अपने ऊपर ही वो ना आए कि हाँ जी हमने गलत काम कर लिया। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मतलब विश्वास और श्रद्धा भी तो एक, जैसे आजकल जो ढोंगी महाराज जी बने होते हैं, और इंसान उन पे विश्वास कर लेता है या श्रद्धा उन पे रख लेता है, तो बाद में उसके नतीजे तो गलत होते हैं। और फिर वो जो हमने श्रद्धा करी होती है वो फिर किसी और पे आगे करने में भी डर लगने लगता है जब पता चलता है कि ये गलत है। तो मैं कह रही थी कि विश्वास और श्रद्धा की मतलब दिमाग से ही करनी चाहिए, किसी पे भी करो तो। भगवान जी की बात नहीं है ये, वेद और ग्रंथों की बात नहीं कर रही। पहले विवेक जो है इसलिए इम्पोर्टेंट कहा गया कि हमें विवेक का मतलब है कि द कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है ना? तो हमें भगवान ने जब एक डिस्क्रिमिनेशन पावर दी है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं वो इस लायक है भी कि नहीं। ये भी तो और जो श्रद्धा और विश्वास में अंतर था जो मैंने उस दिन डिस्कस किया था, वो ये था कि श्रद्धा का मतलब है और विश्वास का पूरी तरह गायब हो जाना। मतलब जहां विश्वास होगा, हमें किसी चीज में विश्वास है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ भाग अविश्वास का भी हो सकता है। लेकिन जब बात श्रद्धा की करते हैं तो श्रद्धा का मतलब है देयर इज नो स्कोप फॉर नॉन बिलीव, कि वहां पे अविश्वास किसी रूप में नहीं रहता, वहां श्रद्धा होती है। चलिए, तो अगर कोई नहीं बोल रहा, वो स्टोरी भी जो सुनाई थी अनुसुईया वाली, वो वाली स्मार्टनेस हमारे अंदर आनी जरूरी है कि बिना किसी का दोष भी ना निकालें हम, और पर्पसली सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो वो स्मार्टनेस आनी मतलब बहुत जरूरी है। वो नहीं है सर, हमसे नाराज हो जाते हैं लोग, हम ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों श्लोकों के अंदर जो मेन बात है वो ये है कि भगवान जी ये बता रहे हैं कि जो उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया, तो जो उनके इस
टीचिंग को फॉलो करता है तो उसका क्या फायदा है, और जो नहीं करता उसको क्या नुकसान है। जो फॉलो कर रहा है तो उसको उसके लिए क्या होगा, जो नहीं करता उसके लिए क्या होगा। क्योंकि जब हम कर्म योग में उद्यत होते हैं, कर्म योग को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वो या तो सकाम कर्म कर रहा होगा या निष्काम कर्म कर रहा होगा। तो अगर भगवान जी की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए वो सकाम कर्म भी करता है, तब भी उसके लिए पुण्य तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर सकाम है तो पुण्य तो आएगा, शुभ कर्मों का फल अच्छा तो होगा ही होगा। और अगर निष्काम है तो उसका मन शुद्ध होगा। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये मेरा मत है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसको आप फॉलो करके देखो। मैं तुम्हें ये इस चीज का कोई प्रमाण नहीं दे रहा, मैंने जो कहा वो कहा, अब तुम इसे मान कर देखो और फिर देखो कि तुम्हारे सामने क्या आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने कहा उसको करके देखने का मतलब है कि जो मेरे वचन हैं उनमें श्रद्धा रखो। और श्रद्धा कैसे रखो कि बिना उसका क्रिटिसाइज, जो यहाँ पे असूया वर्ड का अनसूयंता, कि उसमें आपने उसको क्रिटिसाइज नहीं करना। क्योंकि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो चाहे हम भगवान जी की जो टीचिंग्स हैं उनकी बात करें, या हमारे जो शास्त्रों में लिखा है उनकी बात करें, या जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है उनकी बात करें, जब हम उनमें दोष देखते हैं, जब उन बातों में हम कुछ ना कुछ दोष निकालते हैं, तो इससे ना तो भगवान का कुछ बिगड़ने वाला, ना शास्त्रों को कोई फर्क पड़ने वाला, ना जो ऋषि मुनि जो कुछ कह के गए हैं ना उन्हें फर्क पड़ने वाला। इन चीजों में अगर हम दोष रखते हैं तो उस दोष के कारण सफर तो हमें ही करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए भगवान ने कुछ कहा या शास्त्रों में कुछ आपने पढ़ा या ऋषि मुनियों का वचन आपने सुने या पढ़े, वहां आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गलत है, इसमें कुछ दोष है, तो इसको कैसे लिया जाना चाहिए? इसका मतलब ये सोचना चाहिए कि जैसे अर्जुन ने भगवान जी से कहा था कि आपने तो ठीक कहा होगा, पर जो आपकी जो दो तरह की बातें हैं ना, ये मेरे मन में भ्रम पैदा कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें कहीं दोष नजर आए, कुछ गलत लगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे समझने में कोई कमी है, कि हम जो बात थी उसे ठीक से समझ नहीं पाए। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे अंडरस्टैंडिंग में है, हमारे समझने में है। जो कहा गया है, चाहे वो भगवान जी ने गीता जी में जो कहा है वो हो, चाहे हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है वो हो, चाहे हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो कहा गया हो, तो अगर हमें वहां कुछ दोष नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे समझने में कुछ कमी है। तो जो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि तुम कर्म को करते हुए बंधन से मुक्त हो जाओगे, इसका मतलब एक चीज और समझनी चाहिए कि वास्तव में ये बात पहले भी करते रहे कि कर्म योग जो है वो डायरेक्ट हमें मोक्ष नहीं दिलवाता, बीच में ज्ञान आता है। कर्म योग हमें ज्ञान का अधिकारी बना देता है। तो मतलब ये है कि कर्मयोग अल्टीमेटली तो हमें मोक्ष की ओर ही ले जाए, लेकिन बीच में
ज्ञान है। ज्ञान यानी श्रवण मनन निधि ध्यान। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और तभी फिर हमारा मोक्ष होगा या लिबरेशन होगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो मेरी इस मत को फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग हैं जो अपने जीवन को अपने तरह से जी रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना कि मैं तो स्वच्छंद होकर जीना चाहता हूँ, ये वो लोग। स्वच्छंद जीने का मतलब क्या है कि वो विषय भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं। उनके लिए जो क्षणिक सुख है वही जीवन है। और ऐसे लोग, बहुत से ऐसे लोग जो हैं, उनका विचार होता है कि हमें लाइफ जो है एक ही बार मिली है जीने के लिए, और जितना इसमें तुम मौज कर सकते हो कर लो। जब ऐसी बुद्धि होगी, ये भी तो मौज ही है जो हम कर रहे हैं। ये मुझे मौज, तो इसमें ही मौज समझ में आने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौज में फर्क है ना। आप मौज जिसे आप मौज समझ रहे हो, वो ये है कि वो भगवान के नाम का आनंद है। नहीं, ऐसे दूसरी, लग रहा है कि मैं अपनी मर्जी से ही तो सब कुछ कर रही हूँ, तो ये मौज ही है ना, क्योंकि मेरी मर्जी से है ये सब। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिन लोगों के लिए भगवान जी ये बात कह रहे हैं, जो दोष दृष्टि रखने वाले लोग हैं, जो एक कर्मयोग चीज को, और पूछनी थी सर आपसे। मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि हमने गीता पढ़ी, हमने भी पढ़ी, लेकिन उसमें ना हमारा इंटरेस्ट या श्रद्धा नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि भगवान तो उसमें अपनी तारीफ ही कर रहे हैं कि तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान, ऐसे। तो मैं वो कर रहे हैं। तो उस वक्त मेरे को कुछ सूझा नहीं। मैंने कहा इसीलिए क्योंकि जब तक हम किसी को बड़ा, जब तक हम किसी को अपने से ज्यादा पावरफुल नहीं समझते ना, हम उसकी बात सुनते नहीं है। तो बिल्कुल ठीक पहले है। भगवान उसको अपनी पावर बता रहे हैं कि देख मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं क्या हूँ, तब हम उनकी बात सुनेगा, या तब हम उनकी बात सुनेंगे। तो लेकिन मतलब उनको जवाब तो दे दिया मैंने। मैं तो इस बात से चलो थोड़ी कन्विंस हुई, लेकिन एक बारी को मेरे मन में भी आया कि वाकई यार भगवान इसका कुछ और भी उत्तर दे सकती थी क्या मैं? आप इसका उनको मतलब क्या और क्या बता सकती थी कि मैं मैं क्योंकि रोज सुनती हूँ तो मेरी भगवान में श्रद्धा है, मैं भगवान जो कहते हैं वो बात मानने के लिए मुझे अच्छी लगती है या मैं मानना चाहती हूँ। बट जैसे किसी ने मेरे से कहा और पूछा, मैंने उन्हें जवाब तो दे दिया, जवाब देने के लिए जवाब दिया। मैं कन्विंस्ड भी हूँ कुछ हद तक, बहुत सारी हद तक, 80% तक जैसे। लेकिन एक बारी को मेरे भी मन में आया कि जो एक बंदा सुनेगा, भगवान हमेशा अपनी बात अपने आप को बता रहे हैं, तो इसका कुछ और उत्तर भी मैं और कन्विंसिंग दे सकती थी क्या? बिल्कुल दे हाँ, सकते वो हो। बताओ मुझे। मतलब वो वो बताना, आप अपनी वो बात पूरी कर लो। अचानक से मुझे नहीं, ध्यान आया जो हमारी बात हुई थी। बीच में आपने टोकी दिया है, तो मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ, फिर आप हाँ, पूरी। क्योंकि ये भी तो श्रद्धा से ही रिलेटेड है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। एक्चुअली ये इस तरह के जो सवाल है ना, पता कौन लोग करते हैं? जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी। ये फैक्ट है। हाँ, पूरी नहीं पढ़ी हो तो कुछ ऐसा है वो जो जिसमें भगवान की वो है, वो वाले चैप्टर पढ़े होंगे। इधर इधर उधर से कोई एक दो बात सुन ले और सीधा एक अपना वही जजमेंटल होने वाली बात। ठीक है, आप केवल दूसरा अध्याय पढ़े और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ दूसरा अध्याय पढ़ो, आपके सारे संशय खत्म हो जाएंगे कि भगवान जी अपने आप को बड़ा कब कह रहे हैं, भगवान जी ने क्या कहा। जो सांख्य योग की बात आई है, जो श्लोक नंबर 11 से 30 तक, भगवान ने क्या कहा? तत्त्वमसि, तू वही है। जब तू वही है तो मैं वो क्यों नहीं हूं? भगवान तो तुम्हें पहले कह रहे हैं कि तुम भगवान हो। जब भगवान ये कह रहे हैं कि तुम भगवान हो, तो फिर भगवान भगवान क्यों नहीं है भाई?
उन्होंने अर्जुन को 11 से लेकर 30 श्लोक तक क्या कहा? उसे कहा कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, कि तुम ब्रह्म हो, तुम शाश्वत हो, तुम्हारा कभी मृत्यु नहीं होती, तुम ना कभी पैदा हुए हो ना कभी मरे हो, न त्वेवाहम जातु नासम ना तुम ना तुम नेमे जनाधिपा, कि ना कभी ऐसा था कि मैं नहीं था, ना कभी ऐसा था कि तुम नहीं थे, ना कभी ऐसा था कि ये जो लड़ रहे हैं सारे ये नहीं थे। तो ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जब भगवान जी ने ये कह दिया कि तुम सब ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, ये सब वही हैं, तो भगवान जी ने अंतर कहाँ रखा कि मैं बड़ा हूं या मैं भगवान हूं? ये बात, ये कम अकल के जो लोग हैं ना, वही इस तरह की बातें उठाते हैं। आप ये सिर्फ कह दे भाई ये 11 से लेकर 30 तक के श्लोक पढ़ ले, तो तेरे सारे जो संशय वो दूर हो जाएंगे। और वैसे खाली दूसरा अध्याय पूरा पढ़ लेना मनुष्य कोई भी, तो उसके 90% जो उसके मन में द्वंद्व हैं, संदेह हैं, गीता को लेके, भगवान को लेके, जगत को लेके, बहुत चीजें, बहुत संशय दूर हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हमने कहीं सुन लिया, भगवान ने कहा जो मैं कह मेरे मत, अब यही श्लोक ले लो कि मैं जो मेरे मत को नहीं मानता वो उसका नाश हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसने ये श्लोक सुन लिया वो कहेगा भगवान तो अपने बारे में सब कुछ कहे जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने ये तो देखो कि गीता की शुरुआत कहाँ की? उन्होंने तो शुरू में ये कह दिया कि भाई तू भी वही है, मैं भी वही हूं। मिल गया कि नहीं आपको आपकी बात को? नहीं ठीक है, भगवान ने शुरू में ये बोल दिया कि हाँ तुम भी यही हो, हाँ बस ठीक है। ऐसे बहुत सभी लोग हैं, कुछ ज्यादा ज्ञानी है, जो ज्ञानी है उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना, तो भगवान हमसे ज्यादा ज्ञानी है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना हमें। बिल्कुल 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 नहीं, पर जो एक स्पेसिफिक ये जो आरोप है ना कि भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया और कहा कि मेरी ही सारी बातें मान, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। सर आपने अभी तो बोला, भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा मत मैंने बता दिया, अब करके तू देख। हाँ बिल्कुल, तो वही लोगों के बारे में भी है कि अब हमने गीता में उन्होंने लिख दिया, भगवान ने पढ़ के तुम देखो भाई। वो भगवान के विराट रूप वाला एक चैप्टर है ना, उन्होंने वो पढ़ा होगा, तो उसमें भगवान ने अपना विराट रूप बताया, शायद तभी वो बोले। तो मेरे को तो जो समझ में आई उस वक्त तो मैंने बोल दिया, और अभी बात करते करते ध्यान आया कि ये वाली बात आपसे भी पूछूं कि और क्या कह सकती थी। एक अंधा व्यक्ति जो है उसको बोलो हाथी कैसा है, वो उसने उसकी पूंछ को हाथ लगाया तो बोला हाथी ऐसा है। फिर उसने उसके पैर को हाथ लगाया तो बोलो हाथी तो इतना सही है। तो पूर्ण रूप में तो हाथी देखने के लिए आंख चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल वो वाली बात है। वही कल हमने कहा था कि डल इंटेलिजेंस, जिसको कल बात हो रही थी कि कुछ रजस में लिप्त है, कोई तमस में है, कोई सत में है। तो सबके अपने अपने रीलम्स हैं, अपने अपने लेवल्स हैं। तो जो रजस में है वो मतलब उनके मन में इस तरह के क्वेश्चनिंग शायद ज्यादा आती होगी। जो सत में है वो उन्होंने इंजॉय, जैसे आप कह रहे थे कि मैं तो अपनी मौज में हूँ, तो वो भी तो सच है ना। और जो तमस में है वो बिल्कुल आलस में है, अंधेरे में है, उनके लिए वो ही सच है। तो मतलब हर कोई अपने अपने रिलम को शायद इंजॉय कर रहा है, और वहां से इवॉल्व होने के लिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए तो भगवान जी कहते हैं कि जो ज्ञानी है उन्हें चाहिए अज्ञानियों को परेशान ना करें, विचलित ना करें। ये बहुत सही बात कही है उन्होंने। तो खैर, तो भगवान जी कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि जो मेरा मत है उसे फॉलो नहीं करते हैं और अपने भोगों में और ऐश्वर्य में, क्षणिक सुखों में इसी को ही जीवन मानते हैं और
ऐसे लोगों का मत रहता है, विचार रहता है कि बस लाइफ एक ही बार मिलनी है, इसमें जितने मजे करने हैं कर लो, जितने सुख भोगने हैं भोग लो। तो वो भोगों के लिए उनका मन बना रहता है। तो ये जो अगर प्रकृति की बात कहें तो इनका जो स्वभाव है वो राजसिक और तामसिक। तो इनके मन में जिज्ञासा कभी नहीं जागेगी इस बात की कि ईश्वर को जाना जाए, सत्य को जाना जाए, कभी नहीं जागेगी। तो अब जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कहता है कि भाई आप एक्सरसाइज किया कीजिए। अब जो व्यक्ति जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं की और उसे कोई समस्या खड़ी होगी और डॉक्टर ने कह दिया अभी तो एक्सरसाइज कर, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बड़ी समस्या हो जाएगी। उसके लिए वो 100 बहाने ढूंढ लेगा, नहीं जी आप कोई दवाई दे दो, पर नहीं, डॉक्टर कहता है कि नहीं, तेरे को जो कहा है तेरा प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ तेरी एक्सरसाइज है। अब वो अगर इस चीज को एक बोझ मान ले और ना करे तो नुकसान उसका है। पर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि भाई ये जो डॉक्टर ने मुझे बताया है ये उसने अपनी सेहत के लिए नहीं बताया, मेरी सेहत के ठीक करने के लिए बताया। तो अगर उसकी ये बात समझ में आ गई तो बिल्कुल इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देगा जो डॉक्टर ने बताया। तो यही बात मनुष्य की भी है, क्योंकि आप ये देखिए किसी भी चीज को नेगेटिव तरीके से देखना बड़ा इजी है। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जो भगवान जी ने कहा है या शास्त्रों ने कहा है या हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, तो अगर मैं उसको फॉलो करता तो मैं स्वच्छंद नहीं रह पाऊंगा, मेरे ऊपर बंधन लग जाएंगे। जो इस नेगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति है वो इस तरह से सोचता है कि मेरी फ्रीडम कम हो गई, और जबकि मैं अपना मस्त होके जीऊं, जो मैं चाहूँ वो करूं। तो अब ये जो फ्रीडम है ये अनइंटेलिजेंट फ्रीडम है और ये नेगेटिव अप्रोच है। अब पॉजिटिव अप्रोच क्या होगी? पॉजिटिव अप्रोच ये हो सकती है कि भाई मुझे ये जो चांस मिला है इस जीवन के रूप में, ये पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं। अगर व्यक्ति ये सोच ले तो फिर कि मुझे, अब जैसे वो याज्ञवल्क्य जी ने बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा था कि जो मनुष्य इस जीवन ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करते हुए प्राणों को त्याग देता है तो इसका मतलब है कि उसने अपना जीवन व्यर्थ करवा दिया। तो अगर व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ जाए कि मेरे को एक बड़ा रेयर चांस मिला है अपने जीवन को संवारने का, अगर मैंने अपना ये लाइफ बर्बाद कर दी, लाइफ बर्बाद करने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से या फिजिकली बर्बाद, मतलब स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से अगर मैंने ये लाइफ बर्बाद कर दी तो फिर दोबारा चांस मिले ना मिले। तो भगवान जी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू देख कौन सी श्रेणी में जाना चाहता है। चलिए इसी के साथ यहीं पर इसको चर्चा करो। सर अब आपने कहा ना, कल यही बात हो रही थी कि जजमेंटल नहीं होना, तो अब ये भी तो जजमेंटल हो जाएगा ना फिर। जो उसमें जी रहा है वो तो यही कहेगा ना। तो जब ऐसा द्वंद सामने आए तो उस समय क्या करना चाहिए? अब आपने पूरा समझा दिया जबकि कि ऐसे हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी या हमें कैसे उनको समझाना है, बट फिर भी कई बार पोल्स अपार्ट होता ही है कि वो उसी भी चलेंगे। वो जब टाइम आएगा तो हमें उस समय अपना स्वभाव क्या रखना है? हमें तो अपना स्वभाव सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद तो ठीक है, बट वो लड़ाई तो चलती रहेगी ना। चलने दो भाई, संसार को थोड़ी आप रोक दोगे।
संसार तो चल रहा है, उसने अपनी गति से चलना है। तो वो आप वहां क्यों फंस, वो लोग हैप्पी तो नहीं, मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो हैप्पी तो नहीं ना होंगे, फिर अब अतिथि देवो भव कहाँ से होएगा फिर? नहीं तो भाई अतिथि का सम्मान करने से मैं मना कब कर रहा हूँ? आप अपनी समस्या बताओ। कल कोई आए हुए थे, वो कहते कि देखो कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसके लिए तो बड़ा आसान होता है कि एक उसके आगे डिश बना के रख दो, वो उसी में खुश हो जाता है। कहते हैं हम किसी के घर रहे, हमारे घर कोई मेहमान आके रहे, मतलब 4-5 दिन रहे और हम 4-4 5-5 सब्जियां बनाते रहे, तो उन्हें वो खिलाई। अगले दिन वो हमारे ब्रदर के घर चले गए, वहां पे उन्होंने उन्हें नॉनवेज की एक डिश बना के, तो कहते आज हमें खाना मिला है आराम से। तो आप बताओ कि वो उनकी जो 4 दिन की मेहनत थी वो तो बिल्कुल गई ना पानी में। नहीं तो आप अब ठीक है, आप ये आशु मैडम ऐसी क्यों सोचते हो पानी में गई? आपने अपने दिल से उनकी सेवा करी, ठीक है ना? या हो आपने कोई कोताही बरती हो, आपने तो अपने मन से उनकी सेवा भाव से सेवा करी। कितना कोई किसी को सेटिस्फाई कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है ना। भाई ये तो उनकी समस्या, आपकी थोड़ी समस्या। आप जब ये काम कर रहे थे, 4-4 5-5 सब्जियां बना रहे थे, क्या आपके मन में कोई गलत भाव थे? आपने तो अपने पूरे मन से सेवा की उनकी, ठीक है। अब उन्हें अगर नॉनवेज पसंद है तो ठीक है, उनकी मर्जी, उनका क्या कहना चाहिए, दुर्भाग्य कहना चाहिए उनका। हाँ, तो ऐसे लोगों के साथ तो फिर उनको खुश हुए या नहीं हुए उसका तो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं ना होना चाहिए। तो हाँ। मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको क्या सत्य सर्वश्लोक है ना, यश अपयश की इच्छा मत करो, अपना कर्म करो बस। आशु एक बात बोलूं, वो दुख का कारण ये भी है, कहीं ना कहीं अंदर से यश की इच्छा भी रही होगी मन में छुपी हुई कि 4 सब्जियां बनाई हैं तो ये मेरी तारीफ करे। मत करो, औरों को खुश नहीं करना बिल्कुल भी, औरों को नहीं तो अच्छा शशि दीदी कहते हैं कि अगर जब अतिथि घर से वो अंदर से छुपी हुई इच्छा है उसको भी निकालना है। हाँ, दैट इज कॉल्ड अपने आप इंट्रोस्पेक्शन भी ये है ना। अगर इस बात की तकलीफ क्यों हुई कि वहां जाके तारीफ हुई और मेरी नहीं हुई, है ना, तो मतलब मेरी नहीं हुई। जैसे अभी ये अपना जयगोपाल जी ने भी बोली थी ना ये बात की, जब दूसरे की बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर अपनी तारीफ मतलब वो होती है, वो जैसे अभी मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ और दूसरे की बुराई में अपनी तारीफ छुपी है, तो ये इच्छा ही मत रखो। और संसार में तो हम खुश कर ही नहीं सकते, संसार को कर ही नहीं सकते, खुश नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्ट करने का सबसे बड़ा ये मूल मंत्र है अपने हाथ में, कि आप जब अपने आसपास की परिस्थितियों में जब आप कंटेम्पलेट करते हो, देखते हो कि मैंने इस चीज के लिए ये किया, मतलब मटेरियल ड्यूटीज का लोड उठाते उठाते हम थक गए पर हमें खुद को ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिली, तो वो हमारा टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। ड्यूटीज एंड मटेरियल ड्यूटीज में बहुत फर्क है। तो मटेरियल ड्यूटीज का लोड हम सारी जिंदगी उठाते रहे पर हम नहीं खुश कर पाए, है ना, हमें खुद को ही सच्ची खुशी नहीं मिल पाई, तो फिर वो लोड गधा बने, हम बोझ उठाया गधों की तरह। वो ड्यूटी नहीं है, दैट इज नॉट ड्यूटी। वो कर्म योग भी मैं नहीं बोलूंगी, वो एक अज्ञानता से भरा हुआ, अपेक्षाओं से भरा हुआ बोझ है। जब इस बात का बोध हो गया हमें, तो फिर उस बोझ को उतार फेंकना चाहिए। आप मौज में रहो, आपने अपना काम कर दिया, बात बस, दैट इज एंड ऑफ इट। उसके बाद क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब दिक्कत वही आगे बात, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म किया, आप उस फल की इच्छा रख रहे हो। अपेक्षा फल की इच्छा नहीं है, लेकिन दीदी शशि दीदी ये भी तो पढ़ाते हैं ना कि अगर अतिथि घर से खुश होकर जाना चाहिए, अगर अतिथि नाराज होकर चला गया तो इसका मतलब गड़बड़ है। अब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, अगर अतिथि राक्षस है तो उसे कहाँ से खुश कर लोगे आप? बस क्लियर कर दिया ना आपने, स्पष्ट बोल दिया ना आज, बस अब ठीक है, मैं यही सुनना चाहती। जय श्री कृष्ण जी। राणा जी,
ये 12वें अध्याय का 5वां श्लोक भी कुछ इसके ऊपर ठीक बनता है। क्लेशो दिक्तरस्तेषां तेषां अव्यक्तायिकत्रिदुःखं देवद्भिर्वाप्यते। कुछ इसमें भी है, इसमें लास्ट में हिंदी में है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय की गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। देहाभिमान तो हम जब भी कर लेते हैं, हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, इसमें तो कोई दो ठीक है भाई। आशु बहन को समस्या हुई है, वो देहाभिमान के कारण ही तो हुई है। नहीं जी सर, देहाभिमान के कारण नहीं हुई, वो इसलिए हुई है कि फिर दूसरा हर्ट तो हो ही रहा है ना। कहते हैं कि किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। देहाभिमान का मतलब खाली ये शरीर ही नहीं होता, मन बुद्धि भी होता है। तो समझ आ गई ना फिर कि जजमेंटल तो थोड़ा बहुत होना ही पड़ेगा ना फिर सर। आशु और तिथि में तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत कुछ बनाया खिला कह के फिर वो वो कहते हैं सात्विक भाव वाले तो प्रेम से कोई एक सब्जी से खिला दे उसमें भी खुश हो जाएंगे, जिन्होंने होना है खुश। बिल्कुल बिल्कुल। वो खाने आते ही नहीं है, वो मिलने आते हैं। हाँ हाँ सही बात है। वो मन से वो मन देखते हैं किसी का, खाने नहीं आते हैं, वो मिलने आते हैं आपसे। हाँ वो मन क्या है तुम्हारा, मतलब उनका वो आने का। अशुभन जजमेंटल में यहाँ भी नहीं होना, जजमेंटल तो हमें यहाँ भी नहीं होना। सीधी सी एक बात है, आपने अपना कर्म किया, उनका अपना स्वभाव, बस गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये बात एक पकड़ लो, बहुत लाइफ इजी हो जाएगी। आपके गुण आपके गुणों में बरत रहे हैं, उनके गुण उनके गुणों में बरत रहे हैं। आपने अपना काम कर दिया, दैट इज एंड ऑफ इट। आप अपने सतचित आनंद में व्यस्त रहो, मस्त रहो। ठीक है सर, चलिए चले आज समापन की ओर। कल इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। चाहे तो इन्हीं श्लोकों में से अगर कुछ और किसी को पूछना हो या बताना हो तो जरूर कल और चर्चा की जा सकती है। सर से निवेदन समापन की ओर। 28 लोग हो गए थे और जाते जाते फिर बहुत कम हो गए। सर लंबा हो जाता है, कई लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि आप बहुत लंबा मेरे को बोलते हैं, बाद में कहते हैं आप, फिर हम तो 7 बजे से आगे बैठ नहीं सकते, इसलिए कई बार कई अपनी होती है ना ड्यूटीज कोई और, तो इसलिए वो लोग फिर निकल जाते हैं सर। उनकी बातों को इग्नोर भी करते हैं, बताया नहीं करते। जयगोपाल जी को अपनी चिंता होगी कि कहीं राणा सर जल्दी ना बंद कर दे। तभी तो आपको साथ में बिठाया हुआ बुजुर्गों को कि बताते रहो क्या करना है इग्नोर और क्या नहीं करना। चले चलते हैं सर समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम और बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में।